Good afternoon, sir. My name is Jamna Prasad Atner and my topic is Consumer Protection Act. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वह होता है जिसमें ग्राहक को उनके अधिकार को बचाने के अधिनियम दिए जाते हैं, जिसमें यह 1986 में पार्लियामेंट में पास किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए ग्राहक को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, जैसे कि स्वास्थ्य का हुआ, इकोनॉमिक्स का हुआ, आदि आदि तरीके से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए यह एक्ट को बनाया गया था। इसकी डेफिनेशन है, why any good for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of different payment and include any user of such good other than the person who was such good for consideration paid or promised, partly paid or partly promised or under any system of different payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains good for resale of any commercial purpose। इससे हमें यह पता चलता है कि जब ग्राहक कंज्यूमर जो होता है वह किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसकी पेमेंट यानी उसकी जो प्राइस होती है वह दे देता है, तो वह ग्राहक यानी कंज्यूमर बन जाता है। फिर चाहे वह किसी भी तरीके से उसकी पेमेंट करे, जैसे पार्टलरी पेमेंट पेड करे, अनेक किस्तों में पेड करे, या एक साथ उसकी पेमेंट कर दें, यानी किसी भी तरीके से उसकी पेमेंट करता है तो वह कंज्यूमर होता है। कोई भी मैन्युफैक्चर या उद्यमी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी न करे, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। इसको 2019 में रिवाइज किया गया था और अब यह एक 2019 से अब यह एक नए रूप में है। इसके कुछ अधिकार हैं, जैसे पहला है द राइट टू बी ए protected against the marketing of good product of service which are hazard to life and probability। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई सी भी चीज़ की मार्केटिंग जिससे कि जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है, उसको बचाने का अधिकार कंज्यूमर के पास होता है। और दूसरा अधिकार है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द क्वालिटी, क्वांटिटी, potency, purity, standard and price of good product service as the case may be, so as protect the consumer against unfair trade protection। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी यानी कितना शुद्ध है वो, स्टैंडर्ड, प्राइस, उसकी प्राइस जो उस पर एम आर पी लिखी है उसी के आधार पर उसकी प्राइस है, इससे बचाने का अधिकार भी कंज्यूमर के पास है। तीसरा जो अधिकार है द राइट टू बी assured where possible access to variety of good product or service at competitive price। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट उसको जिस दाम में मिल रहा है वही प्रोडक्ट उसको दूसरी जगह भी उसी दाम में मिलना चाहिए, उसका अधिकार भी उसके पास है। चौथा अधिकार है द राइट टू बी हार्ड एंड टू बी assured that consumer interest will receive due consideration at approved fora। पांचवा है द राइट टू सीक redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices or unscripted exploitation of consumer। एंड
छठवा जो है द राइट टू बी कंज्यूमर अवॉर्डेड। आगे है कंप्लेनेंट, अ कंज्यूमर, पहला ये कर सकता है। एनी वॉलंटियर कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग द फोर्स। तीसरा जो है दी सेंट्रल गवर्नमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती हैं। दी सेंट्रल अथॉरिटी, वन और मोर कंज्यूमर व्हेन देयर आर numbers consumers having the same interest। यानी कोई भी यानी जैसे जैसे 10 व्यक्तियों की कंप्लेंट एक ही है तो वह भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। छठवा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज लीगल हर और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सातवां है इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग अ मिरर हिज पेरेंट ऑफ लीगल गार्डियंस। कंप्लेंट, एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और restrictive trade practice has been adopted by any traders on service provider। दूसरी जो कंप्लेंट है द गुड वॉट वाई हिम एग्रीड टू बी वॉट वाई हिम सफ़र ऑन और मोर डिफेक्ट। तीसरी जो है द सर्विस had or availed on agreed to be hired on availed of why him suffer from any deficiency। चौथी जो है a trader or a service provider as the case may be has charged for a good for the service maintained in the complaint a price in excess of the price।